फिर गरमाया टेल्को मस्जिद कमेटी का मामला। अब 3 दावेदारों ने मस्जिद कमेटी पर जताया अपना अधिकार। जाने क्या है इस धार्मिक स्थल का विवाद। टेल्को मस्जिद एक ऐसा धार्मिक स्थल जहां पर दावेदारी 3 गुटों की है, जिसमें एक गुट कमेटी के चुनाव को प्राथमिकता दे रहा है तो वहीं दूसरा गुट चुनाव के विरोध में है। इसी बीच अब बस्ती के लोग भी अपनी मांगों को लेकर सामने आए हैं। इनके द्वारा कहा जा रहा है कि मस्जिद कमेटी के चुनाव में टेल्को एम्प्लॉय के अलावा यहां के गैर एम्प्लॉय नागरिकों को भी चुनाव में वोट देने का अधिकार होना चाहिए, क्योंकि मस्जिद में आम जनों के पैसों का भी योगदान रहता है। अब ऐसे में क्या एक धार्मिक जगह भी राजनीति का शिकार हो रही है? दरअसल ये विवाद इसलिए शुरू हुआ क्योंकि कुछ दिनों पहले ही टेल्को मस्जिद में आम सभा चुनाव के माध्यम से नई कमेटी का गठन हुआ है, जिसको लेकर कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी की गई थी। अब इस प्रेस रिलीज को लेकर 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि आज एक दूसरा प्रेस कॉन्फ्रेंस टेल्को मस्जिद के जनरल सेक्रेटरी जावेद अख्तर और डॉक्टर आदिल राशिद द्वारा किया गया। उनके द्वारा कहा गया कि कुछ दिन पहले जो कमेटी का गठन हुआ है वो नियम संगत नहीं है, क्योंकि उस चुनाव में अधिकतर बाहर के लोगों ने वोट दिया है, जबकि लॉ के हिसाब से टेल्को का एम्प्लॉय ही इस चुनाव में वोट दे सकता है। इसलिए पुरानी कमेटी इन सभी मामलों को अनुमंडल पदाधिकारी से अवगत कराए हैं। अब जो भी आदेश अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा दिया जाएगा उसे माना जाएगा। वहीं बस्ती के लोग भी इस मस्जिद के परिसर में आए और अपनी मांगों को रखते हुए सैयद रिजवान ने कहा कि मस्जिद में आम लोग भी चंदा देते हैं, इसलिए इस कमेटी के चुनाव में आम जनों को भी वोट का अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि ये एक इबादत गाह है। इस पर किसी एक का विशेष अधिकार बने रहना उचित नहीं। सबसे पहले तो मैं बताता हूँ, मेरा नाम जावेद अख्तर है। मैं टेल्को मस्जिद कमेटी का जनरल सेक्रेटरी हूँ और ये हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं डॉक्टर आदिल रशीद साहब। ये जो लोग क्लेम कर रहे हैं ना कि ये कमेटी फर्जी है, जो बोल रहे हैं वो फर्जी है। हम अगर फर्जी रहते तो 2017 से लेकर के 2012 से लेकर 2017, 18 और 2023 तक हम टेल्को मस्जिद का डेवलपमेंट का काम करते। लोग हम पे इतना भरोसा जताते, लेकिन लोगों ने हम पे भरोसा जताया, हमसे भरोसा जता करके वो हम लोगों को इतना मौका दिया कि हम लोगों ने टेल्को मस्जिद कमेटी की खिदमत की है। 2023 में हमारा टर्म्स कंप्लीट हो गया था। हमने एक ओपन जनरल बॉडी मीटिंग बुलाई और उस जनरल बॉडी मीटिंग में हम लोगों ने जो प्रोसेस हमारा कहता उस प्रोसेस से हम लोग 2/3 मेजोरिटी से हम लोग को एक्सटेंशन मिल गया। लेकिन कुछ लोगों को ये काबिल कबूल नहीं है, तो हम लोग अभी एसडीएम के पास चले गए हैं। एसडीएम साहब का जो आदेश होगा हम लोग उसको फॉलो करेंगे। और फर्जी कमेटी तो कोई भी बना सकता है। सुबह में आम सभा बुला के शाम में फर्जी कमेटी बना लेना और जो ओरिजिनल फर्जी कमेटी है उसको फर्जी बोल देना, ये तो खैर उनके सोच है, हम उसके लिए कुछ बोल नहीं सकते हैं। अल्लाह पाक उनको हिदायत दे। लेकिन हमारा जो कमेटी है वो लगातार डेवलपमेंट का काम कर रही है और अगर मौका मिला तो करते रहेंगे। और कोई भी XYZ फर्जी कमेटी बनाता है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। हम लोग ऑलरेडी टेल्को थाना में कंप्लेन कर चुके हैं और हम लोग एसडीएम साहब के पास चले गए हैं। सारी फाइल हम लोग उनको दे दी है। उनका जो भी आदेश होगा वो हम लोग फॉलो करने के लिए तैयार हैं। अगर ये भी जो कमेटी थी आप लोगों की 2012 से 2017 तक का कार्यकाल था उस कमेटी का, उसके बाद से कमेटी किसी भी प्रकार की कोई कमेटी नहीं थी और अब जाकर एक नई कमेटी गठित हुई है। वो लोगों की सहमति से, लोगों ने सहमति जताई है, उसके बाद ही नई कमेटी का गठन हुआ है। लोगों की सहमति आप कैसे बोलेंगे? हमने 150 आदमी को जो बुलाया, जो जनरल मेंबर है वो हमको सहमति दी है, वो इनवैलिड हो गए। और वो 20 आदमी को बुला करके और सहमति बना लिए तो वो वैलिड हो गए। तो ये आरोप लगाना बहुत आसान है, लेकिन जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए। हम लोगों ने प्रोसेस फॉलो किया है। 2012 में इलेक्शन कराया, उन लोग हार गए। 2017 में इलेक्शन का डेट आया लेकिन किसी वजह से नहीं हो पाया। 2018 में इलेक्शन कराए, उन लोग इलेक्शन में फॉर्म नहीं लिए, फॉर्म नहीं भरे और ये बाद में निर्विरोध घोषित हुई। और 2023 में फिर मेरा टर्म्स पूरा हुआ, फिर हमने प्रोसेस किया है और अब उसके बाद ऑब्जेक्शन हुआ है, तो अभी फिर हम लोग जो करना है वो कर रहे हैं और आगे भी हम टेल्को मस्जिद का ये प्रोसेस से ही काम को करेंगे। किसी का कौन क्या बोलता है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। मेरा नाम जावेद अख्तर है, मैं टेल्को मस्जिद कमेटी का जनरल सेक्रेटरी। नाम लगाना ये अच्छी बात नहीं है। ये जो अभी कमेटी जो रन कर रही थी 5 साल, लोगों की सपोर्ट से और सारे लोगों को सपोर्ट है। जो आज एक कमेटी बनाया है उनका भी सपोर्ट था। सारे लोगों के सपोर्ट से एक डेवलपमेंट का काम जितना होना चाहिए जो एट प्रेजेंट रनिंग कमेटी है उसने किया है।
और जो 5 साल का कंप्लीट टर्म होने के बाद जो इलेक्शन का प्रोसेस है, जो एजीएम को बुला करके उनके सामने में अपनी सारी बातों को रखे, उसमें से जो लोग आए थे एजीएम में, उसमें से मोर देन 70% लोग इस कमेटी का एक्सटेंशन के फेवर में थे और कुछ लोग इलेक्शन चाहते थे। उस विवाद की वजह से हम लोग जो है बाद में फिर एसडीएम के पास गए। एसडीएम साहब का कहना यह है कि नहीं, इलेक्शन ही इसका सोल्यूशन है, हम लोग उसके लिए हर तरह से तैयार हैं। उन्होंने बोला है आप एक एप्लीकेशन दीजिए, हम लोगों ने उन्हें एप्लीकेशन भी लिख करके दिया है। अब हम लोग उनका डिसीजन का इंतज़ार कर रहे हैं। वो जिस दिन हम लोग को बोलेंगे हम लोग इलेक्शन करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने बताया है कि इसका सोल्यूशन इलेक्शन ही है और हम लोग भी इलेक्शन के लिए एट एनी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग रेडी हैं। तो अभी जो नई कमेटी बनी है वो कमेटी अपने तरीके से काम कर रही है। नई कमेटी जो बनी है वो तो एक्चुअली जो टेल्को मस्जिद का जो संविधान है, जो लॉ है, उसके अकॉर्डिंगली वो कमेटी फुलफिल नहीं करती है। जो हमारे टेल्को मस्जिद की जो संविधान है, जो बना हुआ, जो बुजुर्गों ने जो बोल करके गए हैं, उनका कहने का ये है कि भाई जो एम्प्लॉय टेल्को कंपनी का जो एम्प्लॉय है वही वोट का दावेदार है और उनसे ही सदर और सेक्रेटरी का सिलेक्शन होगा। जो अभी जो इसके पहले जो कमेटी अभी बनाई है, जो दावेदार कर रही है कि हम कमेटी हैं, वो उसमें बहुत कम मखसूस लोग थे, जिसमें से 50% एम्प्लॉय नहीं थे, नॉन एम्प्लॉय थे, आउटसाइडर थे। और कमेटी तो खैर कोई भी बना सकता है, अगर कोई एक बनाया है तो कल दूसरा भी बना सकता है कमेटी। हम उसमें बहुत ज़्यादा बात नहीं बोलेंगे, इसलिए कि ये तो अब क्या अपने अपने लोगों का सोच है कि किस तरह से किसी चीज़ को, ये तो भाई आवाम की चीज़ है, आवाम फैसला करेगी कि भाई कौन कमेटी, किसको हम जिम्मेदार बनाएं, किसको जिम्मेदारी दें और कौन इस 5 साल आने वाला 5 साल इसको लीड करेगी। ये आवाम का हक बनता है, ना हम इसके लिए दावेदार बन सकते हैं और कोई भी शख्स इसके लिए दावेदार नहीं बन सकता। ये 5 साल का टर्म पूरा हो गया है और हमारे जो एसडीओ साहब जो हैं, जो एसडीएम कहे जाते हैं, उनका ही ये जिम्मेदारी बनती है। वो हम लोग को जिस तरह से कहेंगे हम लोग इसको फॉलो करेंगे। अपना परिचय। हमारा नाम डॉक्टर आदिल रशीद है, मैं पुरानी कमेटी का प्रेसिडेंट हूँ। तो क्या चाह रहे हैं? सबसे पहले बात, मस्जिद जो है इबादत गाह, वो सारे आवाम के लिए, ना कि किसी कमेटी या टाटा मोटर के एम्प्लॉय के लिए। ये एक बात हो गई। हम लोग चाहते हैं कि आवाम का भी पैसा इस पे लगता है, जो मस्जिद का निर्माण होता है। आगे कोई भी खिदमत के लिए, जैसे वजू खाना बना, ये बना, आप यहाँ कंस्ट्रक्शन देख सकते हैं, ये आवाम का पैसा से बना है, सारे लोग का इसमें है कंट्रीब्यूशन। तो आवाम का भी हम लोग चाहते हैं कि इसमें वोटिंग राइट हो और सर्वसम्मति से चुन के कमेटी बने। इसका एक माध्यम वही है कि चुनाव होने से जो बायलॉज कहता है कि जो जितने भी टेल्को, जहाँ तक मुझे नॉलेज है, उनका चुनाव में होना और उनकी सहमति जरूरी है। 1 मिनट, जहाँ तक मेरे नॉलेज में है कि टाटा मोटर का बायलॉज होगा तो भाई सभी के लिए एक होगा, जिस तरह की देश में संविधान एक है। आपके लिए मेरे लिए अलग तो नहीं हो सकता है। आप टाटा मोटर की जमीन पे देखिए राम मंदिर है, टाटा मोटर की जमीन पे लुपिटा हॉल चर्च है, टाटा मोटर की जमीन पे सबूज कल्याण संघ है, वहां में तो नॉन एम्प्लॉय प्रेसिडेंट है। तो ये कैसे हो रहा है? तो जब वहाँ हो सकता है तो हमारे यहाँ वारीनगर में और मस्जिद क्यों नहीं हो सकता है? खाली एम्प्लॉय चंदा दे, आवाम चंदा नहीं दे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वर्तमान कमेटी अच्छा काम नहीं की है या एक की है। हम कहीं भी किसी का पक्ष विपक्ष या बुराई या अच्छाई गिनाने के लिए हम नहीं बोल रहे हैं। हम तो सिर्फ एक ही कहना है कि आवाम को भी इसमें हिस्सेदारी होना चाहिए, वोटिंग राइट होना चाहिए कि सर्वसम्मति से एकदम बेहतर लोग सिलेक्ट होके आए और इस मस्जिद का लेके, आवाम का लेके, इस्लाम का लेके, अपने भाइयों का लेके अच्छे से खिदमत कर सके। पुरानी और नई कमेटी के साथ आप लोग नहीं चाहते कि अलग तरीके से लोगों की सर्वसम्मति? यस, हम लोग चाहते हैं पूरे बस्ती वासी जो भी है, नमाजी हैं, हाफिज हैं, ठीक है, जो इस्लाम को लेकर चलना का मतलब मादा रखते हैं, उतना खिदमत करते हैं, ठीक है, 5 वक्ती नमाजी हैं, जो अब बच्चों लोग का आने वाला भविष्य, ठीक है, चाहे अरबी हो, इंग्लिश हो, एक साथ मतलब हर तरह से आगे बढ़े बच्चों लोग का, मतलब उज्जवल भविष्य के लिए, आने वाला नस्ल के लिए, अच्छे भविष्य के लिए। सारे लोग हो सकता है इसी में से लोग चुन के आ जाएं, लेकिन हम चाहते हैं कि पूरे आवाम, वारीनगर आवाम को वोटिंग राइट मिले, क्योंकि सबका, कोई अगर 5 रुपया देता है तो कोई 5,000 भी देता है, कोई 50,000 भी देता है। कॉन्स्टिट्यूशन सबका, जिसकी जितनी औकात है, लेकिन आप उसको वंचित नहीं कर सकते हैं। मतलब आवाम के ताउन से भी काम होता है? पूरा होता है, पूरा होता है, पूरा दिन पूरा आवाम के इससे तो काम होता है।
तो आवाम की भी हिस्सेदारी होनी एकदम। और टाटा मोटर की जो बिजली पानी है भाई, उसका तो जो भी आपका रेंट होता है वो तो दिया ही जाता है। किसके पैसे से दिया जाता है? कोई अपना घर से तो देता नहीं है, वो तो आवाम का कंट्रीब्यूशन से जाता है। केवल जमीन टाटा मोटर्स। यस, हाँ, जमीन उसपे मस्जिद था मेरे पास। राम मंदिर भी जमीन टाटा मोटर की है, सबू संघ भी टाटा, फ्लूटल चर्च भी है टाटा मोटर की। मेरा एक ही कहना है, इस पर खाली आदमी थोड़ा सा सोचे, यहाँ कोई राजनीति वाली बात नहीं है। और हमारा जो थर्ड मोर्चा है ये राजनीति करने के लिए नहीं आया है। एकदम स्वच्छ तरीके से जो ईमान वाले लोग हैं, जो इस्लाम के बारे में सोचते हैं, जो मस्जिद मदरसा और जो भी चीज प्रोग्रेस एकदम प्रोग्रेस, ये आने वाला जो हम लोग का नस्ल है, बच्चे हैं, उन लोग का कैसे और अच्छे से हम लोग उसको प्रोग्रेस कर सके, बस यही कहना हम लोग का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सैयद रिजवान।